पृथ्वी निरूपण। पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जल से हुई है, इसीलिए कहा भी है कि अदभ्य पृथ्वी। अदभ्य पृथ्वी का मतलब जल से ही पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई है। अब जल से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? जल का जो फेन था वह कठिनीभूत से यानी सोलिडिफाई होकर पृथ्वी बन गया, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। उसके बाद है पृथ्वी महाभूत के कौन सा अर्थ, कौन सी तन्मात्रा है, इंद्रिय पाई जाती है। जो पृथ्वी महाभूत है वो गंध गुण वाली होती है, गंध उसमें स्पेसिफिक गुण मिलता है, इसीलिए तर्क संग्रह ने कहा है कि तत्र गंधवती पृथ्वी। अगर गंध किसी और द्रव्य में मिलता है तो वहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि वहाँ पर पृथ्वी महाभूत उपस्थित। इसके साथ साथ पृथ्वी महाभूत में गंध के अलावा स्पर्श, रूप और रस ये भी मिलते हैं। उसके बाद है पृथ्वी महाभूत में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो सत्व आदि गुणों के आधार पर पृथ्वी तमो बहुल होती है। फिर पृथ्वी महाभूत में प्रशस्त पादभाषा के अनुसार कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर 14 गुण पाए जाते हैं। उनमें संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये उभय गुण हैं। उसके अलावा परत्व, अपरत्व और वेग और स्पर्श ये हम वायु में पढ़ चुके। और फिर अग्नि में द्रवत्व और रूप, और जल के अंदर गुरुत्व और रस, और पृथ्वी महाभूत का विशेष गुण गंध। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 गुण प्रशस्त पादभाषा के अनुसार पृथ्वी महाभूत में मिलते हैं। फिर पृथ्वी महाभूत के भेद। पृथ्वी महाभूत कार्य रूप अनित्य और परमाणु रूप नित्य होता है। कार्य रूप जो अनित्य है उसके 3 भेद होते हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक है वह योनिज और अयोनिज भेद से 2 प्रकार का होता है। वायु, अग्नि और जल थे वो सारे हमेशा अयोनिज मिलते हैं, जबकि पृथ्वी महाभूत वो योनिज और अयोनिज दोनों प्रकार से मिलता है। योनिज का मतलब होता है उसकी उत्पत्ति रज और वीर्य यानी ओवम और स्पर्म के संयोग से होती है और गर्भाशय में रहकर होती है। ये भी 2 प्रकार होते हैं, जरायुज और अंडज, यानी कि जो कि प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं, और जो अंडज यानी जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अयोनिज शरीर जिसकी उत्पत्ति योनिज न हो, अर्थात रज और वीर्य के संयोग के बिना हो, अन्य माध्यम से हो। इसके प्रकार हैं जैसे स्वेदज, उद्भिज, अदृष्ट, विशेष जन्य। स्वेदज है यानी कि जो पसीने से, जैसे जू, चीलर आदि। उद्भिज है वो पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकलते हैं, जैसे वो वनस्पति हुई, या फिर जीव है उनमें वीरभूति हुई। उसके बाद अदृष्ट विशेषजन्य जो कि धर्म विशेष से स्वतः उत्पन्न होते हैं। फिर दूसरा प्रकार है कार्य रूप अनित्य का इंद्रिय संज्ञक। इंद्रिय संज्ञक का अर्थात कौन सी इंद्रिय जुड़ी हुई है, तो घ्राण इंद्रिय यानी नासा। उसके बाद विषय संज्ञक। विषय संज्ञक मतलब संसार की अन्य वस्तुएं जैसे मिट्टी, घड़ा, पत्थर, कपड़ा आदि सारे पृथ्वी महाभूत के एग्जाम्पल है। अब इसकी टेबल है। पृथ्वी महाभूत परमाणु रूप नित्य, कार्य रूप अनित्य। कार्य रूप अनित्य है उसके 3 भेद, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक है उसके हमने 2 भेद पढ़े, योनिज और अयोनिज। योनिज यानी जो रज और वीर्य से उत्पन्न होते हैं, जरायुज और अंडज। अयोनिज मतलब जो कि सरज और वीर्य के संयोग से उत्पन्न नहीं होते, जैसे स्वेदज, उद्भिज आदि। उसके अलावा विषय संज्ञक। विषय संज्ञक यानी कि जो संसार में हमें वस्तुएं मिलती है, जैसे घड़ा हुआ, कपड़ा हुआ, पत्थर आदि सारे।